के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, इस पूरी ग्राम सभा में यहाँ से लेकर जोगीपुरा तक मैं उस बात को भी नहीं कहता, धर्म जाति की बात को भी नहीं कहता। मुझे एक ही व्यक्ति ने याद किया, वो नफीस भाई ने याद किया। सही बात है। एक दस्तखत के लिए भी बहुत चक्कर बनाना है सुबह सूची देना चक्कर लगते हैं, हमारा साइन नहीं कर रहे ब्लॉक में जाकर हमारे साइन हो तो ऐसे प्रधान जी को बनाने से तो नहीं बनाना अच्छा है। सही बात है। आप दोनों सूची देना क्या कर दिया हमारे पानी अब आ गया नफीस भाई, आपका स्वागत है। आप निवेदक हैं, आपके छोटे भाई की वाइफ जो है लड़ रही, चुनाव लड़ रही, किन विषयों को लेकर? ये तो सबसे पहले पानी की समस्या है बिहार। पानी की समस्या में 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे जो लोगों की समस्या हल हो चुकी है। टैंकर व्यवस्था से काम चलाया जाता है, अभी 5 साल से वही समस्या है। एक तो ये, एक दूसरा ये है कि यहाँ तानाशाही, जो पूर्व प्रधान है उनके घर में से 10 लोग तानाशाही करते हैं जनता के खिलाफ, और बीच में बला बुतला के अभी वोट लेने के फिराक में लगे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है कि मुझे लगता नहीं उन्हें जब जो है आगे मौका देगी। और किसी भी जहाँ उन्होंने जो काम किया है वो अपनी ही पत्नी उनकी प्रधान थी, अपने पति उनके जो है कॉलोनी का काम करते हैं। एक घर उन्होंने बना दिया कहीं छोटा सा और उसमें रोडें डाल दी। उनके अलग अपनी कॉलोनियों का अलग उन्होंने कहीं भी जो है विकास का काम कार्य नहीं किया। अगर आप चाहो तो खुद मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। एक मनरेगा में उनके यहाँ से क्या होता है कि 2500 रुपये जैसे आपको 2400 रुपये आता है तो 400 रुपया उसको मिलता है जो मजदूर करता है, बाकी 2000 रुपये उनके घर से परिवार वाले पहले ही पहुँच जाते हैं खाते से निकालने के लिए। हमारे द्वारा अगर ऐसा होता है, हमें चुना जाता है इस बार, तो हम जो है पूरा पैसा मनरेगा का मजदूरों को देंगे, उसमें कोई भी कटौती किसी प्रकार की नहीं की जाएगी। ये हमारा सीधा क्लियर है। एक ग्राम प्रधान के द्वारा हमारे एक 51,000 रुपये की हमने राशि के लिए कहा कन्या के लिए, वो राशि हम अपनी कमेटी से 30 दिन के अंदर मुहैया कराएंगे। जितनी भी बेटियों की हमारे यहाँ शादी होगी वो हिंदुओं या मुसलमानों से मतलब नहीं होता, समुदाय से मतलब नहीं होता, क्योंकि जब हम अगर हमें जनता चुनती है तो सभी के प्रधान होंगे। और बताइए आगे। जैसे यहाँ पे सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं, तो पूर्व प्रधान पे थोड़ा सा ये भी लोगों का कहना है कि जो सरकार की योजना का उनको लाभ नहीं मिला उसमें, तो आपका क्या रहेगा अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं? सरकार की योजना ये है कि इसमें इन्होंने अभी कोई विकास जो ग्रामीण योजना से मकान या कोई कॉलोनी वगैरह मिलती हैं वो कोई भी किसी को हमारे अब तक सुनने में नहीं आया कोई कॉलोनी दी है। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं आया। एक सुनने में ये जरूर आया कि एक हमारे यहाँ इनके यहाँ कोई काम करते थे कूड़े का, वो अभी हमारे यहाँ आ गए 10 साल से। उनको एक दिया था, किस प्रकार से दिया था पता नहीं, लेकिन वो भी इन्होंने 6 महीने में वापसी ले लिया। तो सबसे पहले गरीब को छत का जुगाड़ करना चाहिए था इन्हें, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तो और किसी को क्या दिया होगा। और दूसरा, अपना उनका विकास इतना हुआ है, जग जाहिर है कि 1 करोड़ की गाड़ियाँ कम से कम कहाँ से आई, 4 करोड़ का बंगला कहाँ से आया, जितनी प्रॉपर्टी है कहाँ से आई, ये चीज़ का 5 साल में विकास इतना कहाँ से हुआ, वो चीज़ जग जाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कॉलोनियाँ काटी उसके कारण नक्शे पास नहीं थे उनके, अब उसमें प्राधिकरण से सबको नोटिस आ गए हैं, जिसमें नोटिसों में हम सुविधा दे रहे हैं। जो प्राधिकरण की कानूनी मदद है वो हम फ्री कर रहे हैं, और इन्होंने प्रत्येक लोगों से 2500 रुपया वसूल करा। जब तक हमें जानकारी हमने लोगों तक पहुँचाई, जब हमें पता लगा तो हमने फ्री कर दिया, तो हम लोग नहीं जाते। वो सारे नोटिस आने का कारण ही यही था कि कॉलोनी ये लोग काटते हैं यहाँ पे। हमारी कोई भी कॉलोनी जो है विशेष हमने ऐसे नहीं काट रखी है, अपने मकान जरूर है लेकिन अपना कोई कॉलोनी का काम नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह की क्या है और हमारे चैनल के माध्यम से जनता उससे क्या अपील करना चाहेंगे? इमली है चुनाव निशान हमारा, और उस पर जो है 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और लोगों से अपील है कि सवेरा मतदान करके और भारी मतों से हमें विजय बनाए, जो हम ईमानदारी और कम जुझारू तरीके से काम कर सकें। और प्लस ये है कि यहाँ जो हमारे कॉलोनी में शक्ति नगर, ग्राम पुतली के अंदर और फौजी कॉलोनी में जो यहाँ गुंडागर्दी टाइप कर रखी है, मतलब आप चुनाव नहीं लड़ोगे मेरे खिलाफ, जो चुनाव के लिए सपोर्ट के लिए लोग आते हैं उनको धमकाने पहुँच जाते हैं। हमें जनता चुनती है तो हम वो सिरे से बंद कर देंगे। कोई किसी को नहीं धमकाएगा। हमें वोट दिया होगा तब भी ठीक है, और नहीं दिया होगा हमने तब भी ठीक है। हमारे लिए सब समान है, जिसने नहीं दिया वोट जब भी और दिया जब भी। जनता ने जब जिता दिया तो आप सबके प्रधान हैं, किसी से कोई किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होगी। और यदि कोई करता है
तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरी अपनी शक्ति नगर और क्या कहते हैं ग्राम कोचड़ी की, फौजी कॉलोनी की और बाकी जोगीपुरी से लेकर सारी जनता से मेरी अपील हाथ जोड़ के है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे और विजय तक यहाँ जो विकास नहीं हुआ है, जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और जो रह गए हैं छूटे हुए, बिल्कुल मतलब ग्राम प्रधान की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है, वो सारे पूरे किए जाएंगे और ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। और किसी के भी साथ ये नहीं किया जाएगा कि हम आपके प्रधान नहीं, आप फला जगह जाइए। हमारी जिम्मेदारी बनती है, पहले हम जाएंगे, अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनता है तो फिर अपनी जनता को लेकर जाएंगे साथ। किसी भी जनता से ये नहीं कहेंगे कि हमारा काम नहीं है, आप देखिए ये काम ग्राम प्रधान का, जब ग्राम प्रधान चुन लिया तो हमारा जिम्मेदारी बनती है उसको आगे को काम करने।